रूस यूक्रेन जंग में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है मारियोपोल शहर। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में आप मेरी आंखों से खुद देखिए कितना भयावह होता है युद्ध का मंजर। रूस यूक्रेन जंग के बीच में सबसे खतरनाक शहर मारियोपोल में, जो ठीक मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये मारियोपोल शहर की बिल्डिंग है। जैसे ही हम लोग यहाँ दाखिल होते हैं इस शहर में, हम लोग देखते हैं ये बड़ी बिल्डिंग। देखिए कितनी यहाँ पर इस पर मिसाइल, इस पर बमबारी हुई है, पूरी जलकर खाक हो चुकी है। यहाँ से लोग जो हैं सब यहाँ से निकल चुके हैं या भाग चुके हैं या अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से। और ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग तो दिखाई दे रही है। यहाँ पे मलबा नीचे पड़ा हुआ है। 40-45 दिन तक यहाँ पर जंग चली रूस की सेना और यूक्रेन सेना के बीच में। रूसी सेना का जो के साथ जो था यहाँ के दोनेत्स्क मिलिशिया जो है, विद्रोही ग्रुप जो है, वो भी उनका साथ दे रहा था रूसी सेना के साथ। और अब जो ये विद्रोही ग्रुप है, मिलिशिया है, उसने दावा किया है कि उन्होंने इस पूरे जो शहर पर अपने कब्जा कर लिया। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रूसी सैनिक, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो मिलिशिया के जो सैनिक हैं वो हैं। अब उन्होंने अपना पूरे कब्जे में कर लिया है। जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं उनकी चेकिंग होती है। Z नंबर की गाड़ियाँ उधर आती हैं। तो ये इधर कैमरामैन मान को दिखाएंगे कि इधर की तरफ भी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी सारी जो हैं पूरी जो टूटी हुई हैं यहाँ पर, वो इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत जमकर बमबारी हुई, यहाँ पर गोलाबारी हुई, लड़ाई हुई, यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर लड़ाई हुई। तो यहाँ पर और ये अब जो देखिए गाड़ियाँ यहाँ पर शहर के अंदर, ये यहाँ पर चेकिंग के लिए जितने भी लोग हैं यहाँ से सुरक्षित निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल जाएं। हमने देखा लंबी रोड, अभी तो अपने शहर में दाखिल हुए हैं, देखिए लंबी रोड देखेंगे वहाँ पे, उस लंबी लाइन यहाँ पे लोगों की है कि वो यहाँ से सुरक्षित स्थान पर निकल जाएं। और ये चारों तरफ Z नंबर की गाड़ियाँ, रूसी सेना की गाड़ियाँ हैं, ये रूस समर्थित मिलिशिया की गाड़ियाँ हैं। सबकी चेकिंग होती है यहाँ पर कि आप अपना जो है आई कार्ड दिखाएं और उसके बाद ही फिर यहाँ से जा सकते हैं। जितनी बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं ये सब यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं मारियोपोल में। यहाँ पर अभी तो हमने दाखिल हुए हैं, अभी हम लोग अंदर जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण शहर जो है दोनेत्स्क का, दोनेत्स्क जो अलग जो देश घोषित कर दिया गया है, यूक्रेन का अलग हिस्सा, डोनबास का, दो हिस्से जो किए गए हैं, एक लुहांस्क का और दोनेत्स्क का। तो दोनेत्स्क का सबसे इंपॉर्टेंट शहर, पोर्ट सिटी, बंदरगाह शहर है ये। और इसीलिए इस पर जंग जो थी लंबी चली कि कौन इस पर अपना कब्जा करता है। आखिर में अब रूसी सेना और रूस समर्थित मिलिशिया ने दावा किया है कि इस मारियोपोल पोर्ट पर, इस शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है, यानी कि दोनेत्स्क मिलिशिया का कब्जा हो चुका है। मारियोपोल शहर में इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं और कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो यहाँ बची हो, जो तबाह नहीं हो गई हो, जल ना गई हो। इधर देखेंगे ये मॉल है एक, अभी हमने रिहायशी बिल्डिंग देखी और ये देखिए मॉल पूरा का पूरा जल चुका है। यहाँ पर ऐसी मिसाइलें इस पर दागी गई इस जंग के दौरान कि पूरे के पूरा जो तोचका मिसाइल हमने देखा था, ये क्रूज़ मिसाइल ही हमने देखा कि किस तरह से जो दागी गई, समुंदर से दागी गई यहाँ पर, यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी। तो ये देखिए चाहे किसी की भी मिसाइल हो, लेकिन पूरा शहर जो है तबाह हो चुका है। ये एक बड़ा मॉल था, देखना यहाँ ब्रांड भी लिखा हुए हैं सामने, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है। और इधर लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो रेजिडेंशियल एरिया है। लोग जो है इधर से उधर जा रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कितना बड़ा मॉल ये है, ये देखिए कई सौ वर्ग मीटर में फैला हुआ ये मॉल था। और पूरा एक भी इसमें स्टोर जो है, वो कोई भी शोरूम जो है वो बचा नहीं है। सिर्फ ढांचा बचा है, बाकी सब खत्म हो गया। जगह जगह पर पुलिस नाके, सेना के नाके, यहाँ पर हम जहाँ से निकल रहे हैं शहर के बीच से, ये देखिए ये नाके इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ पर ये पेट्रोल पंप था, ये भी बंद हो चुका है अब पूरा। और इस तरह से ये पुलिस नाके बने हुए हैं यहाँ से। और अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये सड़क, और दाईं तरफ ये देखिए, यहाँ दाईं तरफ देखेंगे तो ये अपार्टमेंट पूरा बिल्डिंग जो है पूरी जलकर खाक हो गई है, पूरी जलकर खाक हो गई है। ये सारी जो हम लोग जा रहे हैं, पूरा शहर में घूम रहे हैं हम लोग, जहाँ पर भी देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। इस 45 दिन की जंग यहाँ पर मारियोपोल में हुई, रूस और यूक्रेन के बीच में। मारियोपोल शहर में हम लोग जहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए आवाज़ जो आ रही है, ये दरअसल धमाकों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त हम मारियोपोल शहर के बिल्कुल बीचों बीच में हैं और जो ये आवाज़ आ रही है दरअसल ये बम धमाकों की, फायरिंग की, गोलाबारी की, क्योंकि अभी भी जगह जगह पर लड़ाई चल रही है। जहाँ पर भी जिस भी बिल्डिंग को देखेंगे सब पे गोलियों के निशान, सब टूटा, पूरा शहर पूरा तबाह हो चुका। हम पूरा शहर घूम चुके हैं और घूमते हुए पूरे शहर के बीचों बीच में आ गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे चारों तरफ चर्च हो, कोई भी बिल्डिंग हो, रेस्तरां हो, सिनेमा हॉल हो, हॉस्पिटल हो,
रिहायशी इलाके वो सब जो हैं तबाह हो चुके हैं। देखिए सामने देखिए पूरी बिल्डिंग वो जो दिखाई दे रही है पूरी जलकर खाक हो चुकी है पूरी। ये इस तरह के मिसाइल यहाँ पर बम दागे गए जिसकी वजह से आग लग जाती है बिल्डिंग्स में और लोग की जान चली जाती है। अभी भी जो आवाज़ आ रही है ये सिर्फ बम धमाकों की आवाज़, यानी कि जंग। हालांकि कहा गया है रूस की तरफ से कि मारियोपोल को अपने कब्जे में कर लिया है डोनेट्स्क मिलिशिया ने, लेकिन फिर भी लड़ाई और ये गोलों की आवाज़ अभी भी जारी है 45 दिन के बाद। यहाँ रूस और यूक्रेन के बीच में सबसे जो भयंकर लड़ाई हुई इस मारियोपोल शहर में, हमने यहाँ नहीं देखा कि लोग किसी घर में हो या तो घर के बाहर हैं या शहर छोड़कर जा चुके, क्योंकि बिल्डिंग के बिल्डिंग पूरी तरफ जहाँ भी देखेंगे खाली पड़ी हुई हैं। रिहायशी इलाके हों, कोई भी घर हो, कहीं पर भी नहीं दिखाई दे। सिर्फ और सिर्फ लोग, जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं इस शहर के अंदर, वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए या फिर कोई बाहर निकल नहीं सकता। यहाँ से पूरा शहर खाली हो गया है क्योंकि बिल्डिंग के बिल्डिंग यहाँ पर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तबाह हो चुके हैं। मारियोपोल शहर के बीचों बीच खड़े हुए हैं और ये आवाज़ बम धमाकों की आवाज़ आ रही है। शहर तो पूरा तबाह हो ही चुका है। यहाँ देखेंगे तो बिजली के पोल, खंबे, सब जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा चरमरा गया है, यहाँ पर पूरा ख़त्म हो चुका है। और हमें अभी भी रह कर यहाँ पर लगातार जो है ये आवाज़ें बम धमाकों की आ रही हैं। और इसीलिए हमारे जो यहाँ पर साथ में हैं जो रूसी सेना के अधिकारी, उन्होंने कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आवाज़ लगातार बम धमाकों की हो रही है। सेफ जोन में हमें जाना होगा यहाँ से। इसलिए मान को भी कहूँगा कि अब हम लोग यहाँ से जल्दी चलते हैं। और आवाज़ लगातार बम धमाकों की हमें यहाँ सुनाई आ रही है। इस वक्त हम मारियोपोल शहर में हैं और यहाँ पर लगातार जो है गोलों की धमाकों की आवाज़ आ रही है। जब से हम यहाँ पर आए हैं सारी बिल्डिंग की बिल्डिंग यहाँ पर जो है तबाह हो गई हैं। और हमें कहा गया था कि 40-45 दिन के बाद शहर पूरी तरह से कब्जे में आ गया है रूस समर्थित डोनेट्स्क मिलिशिया के, रूसी सेना के, लेकिन अभी भी जंग जारी है। ये देखिए कितनी आवाज़ जो है गोलों की आ रही है। और जो हमारे रूसी सैनिक जो हैं जो यहाँ पर हमें स्पॉट कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि अब हमें यहाँ से जो है निकलना होगा सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर बम धमाकों की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ताकि यहाँ से सुरक्षित यहाँ से इस जगह से निकला जा सकता है। क्योंकि बम कहीं पर भी गिर सकता है, मिसाइल कहीं पर भी गिर सकती है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं मारियोपोल में, यहाँ पर पूरा शहर तबाह हो चुका है, बिल्डिंग की बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। और इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा। मारियोपोल शहर में जितनी भी बहुमंजिला इमारत है यानी कि अपार्टमेंट है, सब जलकर खाक हो चुके हैं। ये देखिए कितना बड़ा ये अपार्टमेंट रिहायशी इलाका है जिस पर बमबारी हुई, पूरा ये जलकर खाक हो चुका है। और इतने लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब एक भी इन घर में एक भी जो हमें नहीं दिख रहा है कि इस घर में कोई रहता है। जितने भी लोग हैं वो सब बाहर हैं। और अगर हम लोग दिखाएंगे कहाँ पर अब ये लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो सामने जितने पार्क हैं इन सब खुले में, यहाँ पर इतनी ठंड यहाँ पर पड़ी हुई है, बारिश भी हुई है आज, और यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। देखिए ये अपना सामान लेके यहाँ पर आकर रहने लगे हैं। जितना भी अपना ज़रूरी सामान है, हमने देखा कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपना खाना भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक महिला है, वो अपना उन्होंने खाना बनाया है। यहाँ पर खुले में ही खाना बनाते हैं ये सब इस जगह पर। ये देखिए जो क्योंकि बच्चे हैं साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ कैसे रहेंगे, सामान लेके अपना सब यहाँ बाहर आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये देखिए जितने भी लोग हैं सब अपना सामान बाहर लेके बैठे हुए हैं, ये अपना सामान लेके। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये देखिए पूरे परिवार के साथ अपना ज़रूरी सामान जितना भी लेके वो सब इन पार्क में आ गए हैं। जंग यहाँ पर अब लगभग ख़त्म हो गई है, लेकिन जो यहाँ पे निशान है इस जंग की बर्बादी के, तबाही के, वो सब यहाँ पर रह गए हैं। देखिए यहाँ पर अपना कंबल, ब्लैंकेट, बिस्तर यहाँ पर सब लोग लेकर आ गए हैं, क्योंकि रात में इनको रुकने के लिए कहाँ रुकेंगे उसके लिए यहाँ पर हैं। ये देखिए सब इंतज़ार कर रहे हैं अपना सामान लेके, यहाँ बैठे हुए हैं। बच्चों की बग्गियाँ हैं जिसमें बच्चे रहते हैं उनके साथ। और ये देखिए अपने पालतू जानवरों को भी अपने साथ लेके आए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर शख्स हैं, महिला हैं, वो अपना उन्होंने खाना यहाँ पर बनाया है। देखिए इस जगह पर यहाँ खुले में, क्योंकि खाने की व्यवस्था जो भी हो रही है वो यहाँ पर जो सेना है, रूसी सेना है, वो उनकी मदद कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए खाना इन्होंने अभी बनाया है। यहाँ पर ये महिला, इन्होंने खाना बनाया है, शख्स बैठे हुए हैं। अभी भी लकड़ियाँ, ये सब जो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं सिर्फ खाने के लिए, जलाने के लिए हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये ज़िंदगी व्यतीत हो रही है इस जंग के बाद। रूस और यूक्रेन का जंग जो 45 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर जो जंग हुई थी, बहुत भयंकर जंग इस
जगह मारियोपोल शहर में हुई है और हमने कहीं नहीं देखा कि किसी भी कोई बिल्डिंग बची हो। जितनी भी बिल्डिंग है सब यहाँ पर जो है टूट चुकी हैं। सब लोग जो हैं बाहर आ चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं और सड़क से अब सुरक्षित स्थानों पर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जल्द हमने देखा कि सड़कों पर बाहर जो है, शहर से बाहर जो है छोड़कर भाग रहे हैं लोग यहाँ पर, कहीं फिर से वही जंग जो यहाँ पर 45 दिन तक चली थी वो फिर से यहाँ पर ना हो जाए। उसी के लिए अपना सुरक्षित स्थान लेने के लिए या तो बाहर खुले में रहते हैं या फिर शहर छोड़कर जा रहे हैं। मारियोपोल में पिछले 40-45 दिन से जंग चल रही थी और अब जाके जो दोनेट्स्क जो मिलिशिया है, जो रूस समर्थित दोनेट्स्क मिलिशिया है, उसने कहा कि पूरे इस इलाके में मारियोपोल शहर में उसका कब्जा हो गया है। और अब इस कब्जा होने के बाद क्योंकि 40-45 दिन से जंग चल रही थी, लोगों के लिए खाने पीने की किल्लत थी, दिक्कत थी, इसीलिए जैसे ही मारियोपोल शहर में हम लोग दाखिल हुए, यहाँ पर रूसी सेना ने यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम, कपड़े तक के इंतज़ाम यहाँ पर किया। ये हम लोग देख रहे हैं कि जेड गाड़ी जो रूसी सेना की है और उनके जो सैनिक हैं यहाँ पर, जो महिला सैनिक भी हैं, वो सभी जो स्थानीय लोग हैं उनको खाने पीने का सामान यहाँ पर ये पॉलीथीन बैग्स में दे रहे हैं। कपड़े तक भी यहाँ पर हैं और जहाँ तक नज़र जाएगी देखिए ये लाइन देखिए कितनी लंबी लाइन है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से शुरू होके और ये यहाँ से जा रही है इतनी दूर तक यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर जो ये जो खाने पीने का सामान यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसको लेकर जो यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया है वो भी यहाँ पर आया हुआ है और कवरेज कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये पूरी लाइन यहाँ तक है। और ये मारियोपोल शहर जो है ये दोनेट्स्क का जो नया जो देश आज़ाद घोषित किया गया उसका दूसरा सबसे बड़ा शहर और सबसे इम्पॉर्टेंट शहर कह सकते हैं, क्योंकि ये अज़ोव सी पर है, पोर्ट है। ये लंबी लड़ाई चली थी यूक्रेन सेना के बीच में और रूस समर्थित मिलिशिया और रूसी सेना एक तरफ थी। तो अब जाके उन्होंने ये दावा किया है कि उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन पूरा शहर जहाँ जैसे ही हमने एंटर किया इस मारियोपोल शहर में पूरा ये बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो बिल्डिंग देखिए पूरी, पीछे देखेंगे पूरी बिल्डिंग जो है पूरी जो है जिस पर मिसाइल के अटैक हुए हैं ये यहाँ पर इस जगह पर। और ये जो गड्ढे आप जो देख रहे हैं गड्ढे भी, ये गड्ढे जो है ये कोई आम गड्ढे नहीं है, ये सब बम यहाँ पर आकर गिरे हैं, मिसाइल आकर गिरी, क्योंकि यहाँ पर रूसी सेना की और जो दोनेट्स्क मिलिशिया है उसकी यहाँ पर चेक पोस्ट है, उसके ये निशान यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें भी ये हिदायत दी गई कि बिल्कुल सावधानी बरतनी है। अभी जंग जरूर ख़त्म हो चुकी है लेकिन मिसाइल कहीं से भी यहाँ आकर गिर सकती है या फिर यूएवी यानी कि ड्रोन से भी अटैक यहाँ पर हो सकता है, इसलिए हमें बहुत संभल कर रहना है और उसके लिए हमें बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। और हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि अगर हम अपने रिस्क पे ही यहाँ मारियोपोल शहर में आ सकते हैं, नहीं तो हम इस शहर में दाखिल ना हो। लेकिन हम एबीपी न्यूज़, मैं और कैमरामैन मान यहाँ पर पहुँचे हैं ये दिखाने के लिए कि दुनिया में जो इस वक्त सबसे भयंकर जंग चल रही है वो यहाँ डॉनबास इलाके में, दोनेट्स्क के मारियोपोल इलाके में। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो यानी अनकट फाइनल असॉल्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा।